तो अंशु जी कहती है, मेरे स्वामी, आपके और आपके माता पिता द्वारा किए गए सारे व्रत, तीर्थ यात्राएं और धार्मिक कार्यों में मुझे जानकारी ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि मैं उनमें भाग ले सकूं। इसी प्रकार मेरे माता पिता ने मुझे जो धार्मिक रीति रिवाज सिखाए हैं, हे प्रियवर, आप उन्हें नकारेंगे नहीं। यदि आप यह वचन स्वीकार करते हैं तो मैं आपके बाईं ओर खड़े होने के लिए तैयार हूँ। अंशु जी आपसे मांग रही है कि जैसे आप अपने माता पिता और परिवारजनों का सम्मान करते हैं, वैसे ही आप मेरे माता पिता का भी सम्मान करेंगे। यदि आप यह वचन स्वीकार करते हैं तो अंशु जी आपके बाईं ओर खड़े होने के लिए तैयार हैं। आप भारत में रहें या फिर विदेश में, आप भारतीय संस्कृति और परंपराओं का पालन करेंगे। आप जिस धर्म में जन्मे हैं निष्ठावान रहेंगे और किसी भी परिस्थिति में धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। यदि आप यह वचन स्वीकार करते हैं तो मैं आपके बाईं ओर खड़े होने के लिए तैयार हूँ। तो चौथे वचन में अंशु जी कहते हैं कि अब तक आप पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त थे, लेकिन अब हमारे विवाह के बाद आपको परिवार की सारी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। आपके सभी कार्यों में कर्तव्य और उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए। यदि घर के खर्चे बढ़ जाएं तो आप आय का स्रोत बनेंगे। मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति आप ही करेंगे। मैं ना तो अपने माता पिता से पूछ सकती हूँ और ना ही आपके। यदि आप यह वचन स्वीकार करते हैं तो मैं आपके बाईं ओर खड़े होने के लिए तैयार हूँ। तो अंशु जी कहते हैं कि पारिवारिक मामलों, आर्थिक लेन देन और अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में आप सहमति लेंगे, जैसे कि आप अपने माता पिता से लेते रहे हैं। आप मुझसे कोई बात नहीं छिपाएंगे। यदि आप यह वचन स्वीकार करते हैं तो मैं आपके बाईं ओर बैठने के लिए तैयार हूँ। तो अंशु जी कहती हैं, यदि मैं अपने मित्रों के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने कोई गलती करूं तो आप मुझे वहाँ पे अपमानित नहीं करेंगे और नीचा नहीं दिखाएंगे। आप जुआ, नशीले पदार्थों का सेवन या कोई अनुचित कार्य नहीं करेंगे, न ही अपने मित्रों या परिवारजनों के साथ करेंगे। आप मुझ पर दूसरों के सामने कभी क्रोध नहीं करेंगे और हमारी निजी बातों को अपने मित्रों के सामने नहीं लाएंगे। अगर आप ये स्वीकार करते हैं तो मैं आपके बाईं ओर खड़े होने के लिए तैयार हूँ। तो सातवां वचन, आखिरी वचन, अंशु जी कहते हैं कि देवताओं, पवित्र अग्नि और हमारे परिवारों की उपस्थिति में आप मुझे यह वचन दें कि आप किसी अन्य स्त्री को कभी भी अपवित्र दृष्टि से, गलत दृष्टि से नहीं देखेंगे। आपसे बड़ी स्त्री आपकी माँ के समान है, आपकी उम्र की स्त्री आपके बहन के समान और छोटी स्त्री बेटी के समान होगी। आप किसी भी अन्य स्त्री के सौंदर्य से आकर्षित नहीं होंगे। अपने प्रेम और स्नेह से आप केवल मुझे ही विभूषित कर सकते हैं। अगर आप ये स्वीकार करते हैं तो वो आपके बाईं ओर बैठने के लिए तैयार है। तो श्रेष्ठ जी कहते हैं कि यदि तुम मेरे स्वभाव के अनुरूप हो, मेरी आर्थिक स्थिति में सामंजस्य बिठाओ, तो तुम मेरी पत्नी कहलाओगी। तुम अकेले बाग बगीचों या फिर अन्य घरों में मेरी बिना अनुमति के नहीं जाओगी। तुम मेरे परिवार के सभी सदस्यों, मेरे माता पिता, बड़े भाई भाभी, बहन बहनोई और अन्य सभी बड़ों का सम्मान और सेवा करोगी। तुम परिवार के बच्चों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करोगी, मधुर भाषा बोलोगी और हमेशा सत्य बोलोगी। तुम मेरी अवज्ञा नहीं करोगी। तुम घर के सभी कार्य करोगी, व्रत रखोगी, ध्यान रखोगी और दान पुण्य में भाग लोगी। तुम धन का अपव्यय कभी नहीं करोगी और कभी किसी अन्य पुरुष के बारे में नहीं सोचोगी।